हेलो एवरीवन, दिस इज़ साबिर खान। और आई थिंक ये हमारा इस सीरीज़ का पेपर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन पेपर है, एनालिसिस। तो यूजुअली हमने पेपर फर्स्ट तो कवर कर लिया है अभी, और इसके बाद में फिर वापस पेपर सेकंड की तरफ आऊँगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन पेपर जो हम डील कर रहे थे अभी तक, तो उसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट मैच एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। जेनोसाइड मर्डर ऑफ द रेस बराबर है। सोरोरिसाइड मर्डर ऑफ द सिस्टर ये भी बराबर है। थर्ड नंबर गलत है, ये पेयर मैच नहीं होता। यूरोक्सिसाइड का मतलब मर्डर ऑफ वाइफ होता है यहाँ पर, वाइफ, तो ये गलत है यहाँ पर। और मैट्रिसाइड बोले ये भी बराबर है, तो ये ऑप्शन बराबर है, ये मिस मैच है यहाँ पर। तो थर्ड नंबर का आंसर राइट आंसर है। यंग वन ऑफ द कैट इज़ किटन, द यंग वन ऑफ द फ्रॉग इज़ कॉल्ड। ये पहले भी हमने बहुत बार कर चुके हैं लोग, बहुत सब बार रिपीट हो रहा है ये। तो टैडपोल बोलते हैं इसको, रिपीट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप लोग एनिमल्स के जो होम है और उनके क्राइज है या फिर उनके किटन है, यंग वन है, तो इसे पढ़ लीजिए। कुछ एक सिलेक्टेड 10 से 15 नाम है बस, उसको ही घुमा घुमा के हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, तो याद रखिए उतना। 33 नंबर का क्वेश्चन से, द क्राई ऑफ द डॉग इज़ बाक, द क्राई ऑफ एन एप्स इज़ कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं जिब्बर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर सुधीर इज़ अफ्रेड ऑफ बुक, हिज फैमिली थिंक्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो जो जिसे बुक से डर लगता है, यानी किताबों से डर लगता है, उसे बोलते हैं बिब्लोफोबिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिब्लोफोबिया। और किसी मर्द से डर लगने लगा तो उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। और लोगोफोबिया ये वर्ड का, जिसको वर्ड का फेयर होता है, वर्ड जिसको अल्फाज से डर लगता है, तो उसको बोलते हैं लोगोफोबिया। या फिर थोड़ा स्पेसिफिक भी यहाँ पर, जैसे मेडिकल वर्ड से भी डर लगता है तो उसको भी कहते हैं लोगोफोबिया। तो वर्ड जिसको वर्ड का फेयर है, यानी अल्फाजों का, शब्दों का डर है, तो उसको बोलते हैं लोगोफोबिया। या फिर इसको मेडिकल के जो स्पेसिफिक वर्ड रहते हैं उनका फेयर रहता है, उनको भी बोलते हैं लोगोफोबिया। उसके बाद में है, नेक्स्ट है हेडोनोफोबिया। दिस इज आई थिंक, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है अभी। तो हमारा आंसर की है बिब्लोफोबिया। जो जिसे किताबों से डर लगता है उन्हें बिब्लोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द बैंक विद द सुटेबल वर्ड। लाइफ इज़ टू डेथ एज प्लेजर इज़ टू पेन होगा, है ना। लाइफ का एंडिंग क्या है, डेथ है, और प्लेजर का क्या आएगा, पेन होने पे प्लेजर ख़त्म हो जाता है, मतलब खुशी जब गम होता है तब ख़त्म हो जाती है। तो पेन इज़ द राइट आंसर हेयर। ओके, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम्स इन द सेंटेंसेस। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड, तो इसका मतलब पूछ रहा है आपको। तो इसका होता है ग्रीन आइज का मतलब है जीलस। नेक्स्ट, चूज मोस्ट सुटेबल वर्ब फ्रेज फ्रॉम द सेंटेंस। वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रेकअप, बिल्कुल नहीं। ब्रोक डाउन विथ, बिल्कुल नहीं। ब्रोक विथ भी नहीं, हाँ ब्रोक डाउन होगा। ब्रोक डाउन का मतलब है रो देना। तो यहाँ पर जब जो अदालत में, मतलब कोर्ट में जब एविडेंस दिए गए तो शी रोक, उसने वो रोने लगी, ऐसा इसका मतलब है। तो शी ब्रोक डाउन। नेक्स्ट, या इसको मीनिंगफुल में अरेंज करना है आपको। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसे मीनिंगफुल में अरेंज करना है। वैसे लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा इसमें। तो इसको यहाँ पर एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, और मैं पहले भी बताया हूँ, अगर अरेंजमेंट के कुछ अल्फाज आते हैं और आपका लॉजिक नहीं लगता है जल्दी यहाँ पे कुछ 10 सेकंड में, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीएचडी नहीं करनी है, तो आपको सिर्फ पास होना है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसे कुछ अल्फाज आ जाते हैं जिसमें हम लॉजिक ही नहीं लगा पाते, तो बहुत टाइम चला जाता। तो अगर प्राइमा फेसी अगर नहीं आता लॉजिक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, यहाँ पे कोई भी एक क्लिक करके निकल जाने का। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी अरेंजमेंट कैसी होंगी। तो यस पहले आएगा, क्योंकि शुगर करना है उसको, यस यू। 3 नंबर पे जी आएगा, ए और फिर आर, शुगर। तो यस यू मतलब आपका यस कितनी जगहों पे है, तो पहले आएगा आपका 3, फिर आएगा 2, फिर जी का 4, ए का 5 और आर का फर्स्ट। तो ये वाला ऑप्शन आपका बराबर है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, थर्ड मेरे हिसाब से तीसरा आंसर आएगा इसका। आर का 1 आखिरी में।
एक बार फिर ट्राई करते हैं। तो पहले आएगा यस का 3, यू 2, जी का 4A 5 और 1, तो 32 45 1 32। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट वन विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का एग्जांपल है, बहुत इजी है, 3 अल्फाज दिए यहाँ, तो किसी को भी आएगा पैसिव वॉइस करते। तो ही, हर का ही हो जाएगा और आई का हिम हो जाएगा, और ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर इज लगेगा। शी इज़ नोन बाय मी, तो शी इज़ नोन बाय मी, दिस इज़ द राइट आंसर। वाज करने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, अगर KNE नेव होता तब यहाँ पे वॉश करना पड़ता आपको, तो वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी वॉश करने की ज़रूरत नहीं, और शी इज़ नोन टू मी, बाय आना चाहिए यहाँ पे, तो ये इसलिए गलत हो गया, ये टू नहीं चाहिए यहाँ पे, बाय है। तो फर्स्ट आंसर राइट है। विच वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। तो देखो यहाँ पर जब भी इनडायरेक्ट करना रहता है तो आपको पहले से देख लेना पड़ता है कि किस टाइप का सेंटेंस दिया है, यहाँ पे आधा आंसर आपका ही आ जाता है। तो ये है इन वर्बल क्वेश्चन है, तो वर्बल क्वेश्चन में कंजक्शन लगते हैं इफ़ और वेदर, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब होता है आस्क, तो पहले टोल्ड वाला गया आपका, बचे 3 में भी जहाँ पे इफ़ या वेदर कंजक्शन नहीं है तो वो वैसे निकल देंगे, तो यहाँ पर दैट भी है और इफ़ भी है, तो ये दोनों वैसे निकल गए। तो ही आस्क हर वेदर शी वॉज कमिंग टू द पार्टी। अब यहाँ पर ये वाला है, और एक है शी आस्क हर इफ़ शी विल बी कमिंग टू द पार्टी। तो इफ़ लेना चाहिए या वेदर लेना चाहिए, तो यहाँ पर वेदर तब यूज़ किया जाता है तब चॉइस की बात होती है या सिलेक्शन की बात होती है, तब जब भी चॉइसेस की बात होगी या सिलेक्शन की बात होगी तो वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या आपको इस सेंटेंस से चॉइस या वेदर, चॉइस या सिलेक्शन की फीलिंग आती? आर यू कमिंग टू द पार्टी, हाँ, इसमें चॉइसेस और सिलेक्शन की बात आ रही है, उसकी चॉइस दिया जा रहा है कि आना है या नहीं आना है, तो वेदर यूज़ होगा यहाँ पे, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू मेक सेंटेंस लॉजिकल इन सेंस। प्रनेश टोल्ड हर दैट डैडेज हर वेरी वेल। तो ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरह ही है, तो यहाँ पे टोल्ड आ गया तो समझ ले पास्ट टेंस में आएगा, तो एन अंडरस्टैंडिंग ये गलत हो जाएगा आपका, अंडरस्टैंड ये भी गलत होगा, तो पास्ट टेंस चाहिए तो अंडरस्टूड हो गया, वॉज अंडरस्टैंडिंग आएगा, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर ये मैंने देखा है इसको, क्योंकि मैं देख रहा था पीछे भी, तो वॉज सही दिया है, बट यही क्यों आंसर है अभी तक मुझे समझ में नहीं आया इसका, ये क्यों नहीं आंसर है, बिकॉज ये भी तो हो सकता है आंसर। तो क्या उसके पीछे का क्या रीज़न है वो मुझे स्टिल क्लियर नहीं था, बट आंसर ये परफेक्टली 4 नंबर का है। ओके, नेक्स्ट चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विथ द करेक्ट यूज़ ऑफ द टेंस। टेंस की बात कर रहे हैं, टेंस यूज़ करना है आपको प्रॉपर तरीके से, कौन सा है, तो यहाँ पर संजना डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट येट, तो येट हमेशा परफेक्ट पास्ट टेंस में लगता है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस में। येट जो भी लगेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लगेगा, और वो भी नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो ये कट हो गया आपका। संजना हैज़ कुक हर ब्रेकफास्ट येट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये है सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में वो भी नेगेटिव सेंस में येट लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए और नेगेटिव चाहिए, तो ये वाला निकल गया। ये 2 नंबर का जो सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही है, बट नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये गया। संजना हैज़ नॉट कुक, हाँ, ये परफेक्ट टेंस भी है और नेगेटिव भी है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। संजना हैज़ नॉट बीन, ये बीन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ चला जा रहा, तो ये भी गलत है, तो ये वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द मॉडर्न मैन देयर आर नंबर ऑफ डिजीज टू सफ़र फ्रॉम, नहीं आएगा ये, एक तो ये भी नहीं आएगा, फॉर सफरिंग भी नहीं आएगा, टू सफ़र आएगा क्योंकि इन्फिनेटिव और V1 आना चाहिए वहाँ पर, तो दिस इज द राइट आंसर।
fill in the blank with the most suitable alternative. I have not written to her dash dash she left for America. तो यहाँ पर देखो, कभी भी किसी पॉइंट के पास से अगर कुछ काम शुरू हुआ या जो शुरू था वो मतलब शुरू रहना बंद हो गया, मतलब बंद हो गया, यानी कि कोई एक्शन चल रहा था वो किसी टाइम मोमेंट के पास से, मतलब एक टाइम है उसकी स्टार्टिंग है, वहाँ से वो एक्शन मतलब स्टार्ट हुआ था या फिर वो उस पॉइंट से बंद हो गया, ऐसा बताने के लिए सिंस यूज़ होता है। तो इसने लिखना कब से बंद किया? शी लेफ्ट फॉर अमेरिका, जब से वो अमेरिका गई है तब से उसने लिखना छोड़ दिया है। तो ये बराबर है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि सिंस का इस्तेमाल कोई भी टेंस का कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है इसका, ठीक है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट करने के लिए, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट करने के लिए ये बताया जाता है, ठीक है। तो शुरुआत या स्टार्टिंग मूवमेंट होगी एक्शन की, तो एक्शन वहाँ से शुरू हुआ या जो ऑलरेडी शुरू था वो बंद हो गया, इसलिए तो इनिशियल स्टेज बताने के लिए सिंस यूज़ होता है, और वो भी परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है या परफेक्ट टेंस में होता है। तो याद रखिए यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस यूज़ है, इसलिए हमको इंडिकेट आ गया था यहाँ से कि सिंस आना चाहिए वहाँ पे। ओके, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन यूज़ करना है यहाँ पर। डोंट साइड बाय आएगा वहाँ पे, जब भी आप किसी के साथ खड़े होते हैं या आपके साथ कोई खड़े रहता है तो वहाँ पे बाय आता। सिर्फ ह्यूमन बींग, इंसानों के साथ अगर आप खड़े होंगे लड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए, इस तरह के सेंस में, तो आपको बाय लगाना पड़ता है इंसानों के साथ। तो डोंट साइड बाय दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी टू नेशनल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे टू लगेगा और यहाँ पे बाय लगेगा। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैज़ एन एरर। इसमें एरर क्या है वो पहचानना है हमें, कौन सा हिस्सा है सेंटेंस का जो एरर है। पहला है योर स्टेटमेंट दैट यू फाइंड दिस बैग इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कंडीशनल सेंटेंस है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कंडीशनल चाहिए, तो यहाँ पर इफ़ चाहिए पूरे स्टेटमेंट की जगह पे इफ़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया है और उसकी जगह पे नेक्स्ट सेंटेंस में विल यूज़ किया है, जो कि कंडीशनल सेंटेंस में होता है। तो यहाँ पे इफ़ चाहिए था, इफ़, तो उसकी जगह पर उसने योर स्टेटमेंट लिखा है, तो इसलिए ए वाला एरर है, यानी राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। द टीम इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द मैच, ये गलत है, कॉन्फिडेंट टू विन नहीं है यहाँ पे, टीम इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी रिलेशन दिखाना है या फिर किसी का हिस्सा दिखाना है, पार्ट दिखाना है या रिलेशन दिखाना है, तब बीच में ऑफ लगता, या फिर तीसरी चीज़ रहती है जो बिलोंगिंग दिखाना है, पोजीशन दिखाना है, तब द कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग आएगा बराबर। अब कॉन्फिडेंट ऑफ विन क्यों नहीं आया यहाँ पर? याद रखिए, जब भी मेन वर्ब है ना, कभी अकेला नहीं आता। अगर उसको V1 में है तो पहले टू लगाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा फिर कभी आपको, अगर पॉसिबल हो वीडियो बनाना, तो दो तरह के, एक कभी भी वर्ब जब मेन एक्शन का काम नहीं दिखा रहा, कोई और काम दिखा रहा, तो उसके दो फॉर्म हो सकते हैं। एक तो उसको ING लगेगा जिसे कहते हैं जेरंड, या तो फिर उससे टू लगेगा और उसके बाद में V1 लगेगा, मतलब वर्ब का पहला मेन बेस फॉर्म लगेगा, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। तो ये दो केसेस ऐसे हैं जहाँ वर्ब यूज़ होता है बट वो वर्ब एक्शन का काम नहीं करता है, कोई और काम करता है। तो जीरंड है और इन्फिनेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ विन नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ विन नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले टू चाहिए होता है और यहाँ पे ऑफ आने वाला है, तो जाहिर है कि विन नहीं आएगा फिर, तो दिस इज़ रॉन्ग फॉर दैट। ओके, और ये तो वैसे ही गलत है, 4 आ गया, 4 नहीं आना चाहिए, तो सेकंड नंबर का राइट आंसर है। चूज वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट। अब यहाँ पर जो वर्ड दिया अंडरलाइन पार्ट, इसका नियरेस्ट मतलब सिनोनिम पूछ रहा है यहाँ पे, उसका समानार्थी। तो परसोमोनियस का मतलब होता है जो बहुत मतलब परस्यूमोनियस होता है कि जो बहुत मतलब खर्च करता है पैसे, कंजूस होता है, कंजूस होता है, उसको बोलते हैं परस्यूमोनियस, जो बहुत कंजूस होता है उसको बोलते हैं। तो नियरेस्ट मीनिंग क्या आएगा उसका? मीजरली आएगा, मीजर लेगा, बंद कर दे। परसिमोनियस का मतलब है कंजूस, और कंजूस का सिनोनिम लिखना है आपको, तो ये वाला है। प्रोडिगल मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है ना, उसको बोलते हैं प्रोडिगल, जो ज़्यादा अननेसेसरीली एक्सपेंड करता है, एक्सपेंडिचर जिसका ज़्यादा रहता है उसको बोलते हैं। तो ये उसका अपोज है और ये उसका सिनोनिम्स है, ठीक है। और यहाँ पर हाउटी मतलब जो गुरूरी होते हैं, गर्विष्ठ होते हैं, इसको बहुत गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, उसको कहते हैं। क्रूयल मतलब जालिम, जो जालिम होते हैं उसको
क्रूएल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ द क्लोज टू द अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। फोनी का अपोजिट पूछ रहा है। फोनी मतलब, जो फोनी किसको बोलते हैं, जो मतलब डुप्लीकेट होता है, जाली होता है या नॉन रियल होता है, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट होता है, सीधे सीधे से कॉपी या डुप्लीकेट, है ना, रियल नहीं रहता है। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो जेन्यून इज द अपोजिट फॉर दैट, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन दैट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। द प्लेयर्स रेमोस्ट्रेटेड विथ द अंपायर अगेंस्ट हिज पार्शियलिटी। तो यहाँ पर पहले विथ लगेगा और ये अगेंस्ट इसलिए लगेगा क्योंकि उनको अंपायर के साथ वो क्या कर रहे हैं, मतलब रेमोस्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी जो अपील दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंपायर जो था वो पार्शियलिटी कर रहा है, मतलब सही से प्रॉपरली वो इम्पार्शियली डिसीजन नहीं ले रहा है, तो इसलिए दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दैट। ओके, तो ये हमारा एक कुछ था, ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर था ये। इसमें मतलब ज़्यादातर वोकेबलरी पे ही जोर दिया गया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये 2020 का था, तो हमारे लगभग क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गए, सिर्फ एक 2018 का बाकी है, जो मैं कल पॉसिबल हो तो कल बना के अपलोड करूँगा। इससे रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है या कोई कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 10 तारीख से इस महीने की जब एग्ज़ाम आप 1 तारीख से, जब आने वाली 1 तारीख से हम लोग पेपर फर्स्ट का पूरा रिवीजन कराने वाले हैं। पेपर फर्स्ट का सारा रिवीजन, सारे पेपर का शेड्यूल लगाएंगे और सब आपको रिवीजन कराएंगे पूरा टीचिंग। तो वो यूट्यूब लाइव रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको आने वाली जो हमारी जो रिवीजन सीरीज आने वाली है तो उसकी डिटेल आपको पता चलते रहे। दूसरी बात, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि पेपर एनालिसिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो तो पेपर एनालिसिस। अगर आपके पेपर पूरी तरह सही से एनालिसिस है तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन समझ में आएगी कि आपको जाना किधर है, पढ़ना क्या है। तो दिस इज़ द फंडामेंटल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों की इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।